सकती। कथा अभयता प्रदान करती है, संसार भय नाशनम, संसार के भय को मिटाती है। व्यक्ति जन्म एक बार लेता है, एक ही बार मरता है, लेकिन जो डर कर जीता है वो बार बार मरता है। मृत्यु से भी भयावह भय है। भय मृत्यु से अधिक कष्ट देता है, मृत्यु से अधिक तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए मृत्यु में उतना कष्ट नहीं है जितना कष्ट, जितनी परेशानी भयपूर्वक जीने में है। तो अमृत जो है वो मृत्यु को तो दूर कर सकती है, पर संसार के भय का विनाश केवल और केवल कथा अमृत द्वारा ही हो सकता है। जब ये कथा जीवन में आती है, कथा का तात्पर्य भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के द्वारा किए गए जितने भी क्रियाकलाप हैं उनकी चर्चा करना और उसी में निमग्न हो जाना, उसी के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न करना। क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी सत्ता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात जीव भय मुक्त हो जाता है, अन्यथा उसके जीवन का भय कभी समाप्त नहीं होगा। उसे ईश्वर तत्व के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त हो जाए उसका भय बढ़ता ही जाएगा, ये आप जान लेना। यदि आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप निश्चिंत हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके जीवन में भौतिक पदार्थ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में भय भी बढ़ता चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भिक्षा मांग रहा था, उसके पास कुछ नहीं है, केवल एक लंगोट मात्र बांध करके बैठा है, कुछ भी नहीं है। अचानक उसकी दृष्टि एक धोती वाले पर पड़ी तो उसने कहा ये तो भाई हमसे अच्छा है, लंगोट के बजाय पूरी धोती हमें भी पहननी चाहिए। धोती तो उसने मांगी, धोती मिल गई, धोती पहन ली। अब उसको इस बात का भय कि धोती फट न जाए, इस बात का भय कि धोती गंदी ना हो जाए। भय बढ़ा कि नहीं? अब तक कोई भय नहीं था, न किसी के फटने का डर था, न किसी के मलिन होने का डर था। अब आ गई उसके जीवन में धोती। तब तक उसने थोड़ी देर बाद देखा एक और व्यक्ति को कि उसने धोती के ऊपर कुर्ता पहन रखा है, तो अब ये सोचने लगा कि भाई अब तो कुर्ता भी चाहिए। कुर्ता भी उसके जीवन में आ गया। अब तक धोती का ही भय था, अब कुर्ते की भी चिंता हो गई। विचार करके देखो, फिर पता चला कि कुर्ते में तो जेब है और जेब खाली नहीं रहनी चाहिए। अब फिर उसने मांगा तो जेब भी भर गई। अब जेब भर गई तो धन आया ना, तो अब धन की चिंता सताने लगी कि कहीं कोई इसे चुरा न ले, तो इसको चुराने के लिए एक तिजोरी की आवश्यकता पड़ेगी। उसने तिजोरी की भी व्यवस्था कर ली। अब तिजोरी कहाँ रखे बेचारा, ये भी तो सोचो। अब तक धन की चिंता, धोती की चिंता, कुर्ते की चिंता, अब तिजोरी की भी चिंता, उसका भी एक भय। तो तिजोरी को छुपाने के लिए एक झोपड़ी की आवश्यकता है। अब उसके जीवन में झोपड़ी आ गई। अब झोपड़ी तो आ गई, पर झोपड़ी की साफ सफाई कौन करे? बोले एक लुगाई भी चाहिए। अब वो झोपड़ी के लिए लुगाई की भी जरूरत पड़ने लगी। तो अब लुगाई आ गई तो खान पान की भी व्यवस्था करनी, और अधिक धन चाहिए। अब तक केवल धोती की चिंता, केवल कुर्ते का भय, केवल धन का भय, अब पत्नी का भी भय, झोपड़ी का भी भय, उसके घर चलाने का भय, सब एक साथ आ गया। और ये सब आता चला जाए तो जीवन में भय बढ़ता चला जाएगा। कुछ ना हो कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी वैसे वैसे भय भी बढ़ता गया, वैसे वैसे चिंता भी बढ़ती गई। आप कुछ भी पाते चले जाइए, परिवार मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, यश मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, रिश्तेदार मिल जाए, सब मिलता चला जाए, वो आपके भय को कम नहीं कर सकता। आपका भय कैसे कम होगा? आपका भय केवल और केवल तभी कम हो सकता है जब आपके जीवन में भगवान का पदार्पण हो जाए। क्योंकि जिसके जीवन में स्वयं परमात्मा आ जाते हैं उसके जीवन में फिर कोई भय शेष नहीं रह जाता। उत्तरा के जीवन में कृष्ण हैं तो गर्भ के ऊपर प्रहार हुआ तब भी उत्तरा को कोई भय नहीं है, क्योंकि उत्तरा को यह विश्वास है किस बात का कि कृष्ण हैं तो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। कुंती को यह विश्वास है, कुंती कहती है विपदा न संतु, विपत्ति की ही कामना करती है। हम विपत्ति से भयभीत होते हैं, पर माता कुंती विपत्ति को ही प्रार्थना में मांग रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको विपत्ति से भय नहीं है, उनको भय इस बात से है कि कहीं कृष्ण छोड़कर चले न जाए। विपत्ति आएगी तो विपत्ति से बचाने कृष्ण भी आएंगे, और कृष्ण आएंगे तो फिर विपत्ति का भय कैसा? कभी संभव ही नहीं। कोई भय नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब भय हरण भगवान जीवन में होंगे। और अगर
जीवन में भगवान न हो तो आपके पास कुछ भी हो जाए, आपको भय मुक्त जीवन प्राप्त हो ही नहीं सकता। हर कदम पर भय। इसलिए ये कथा भय नाशिनी है, भवतारिणी है, दुख विनाशिनी है, संसार भय नाशनम। संसार के समस्त भय को नष्ट कर देती है। कारण केवल यही है कि इस कथा के माध्यम से हम सबको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जब भगवान हमारे हो जाएं, हम भगवान के हो जाएं, तो न कोई चिंता रह जाती है और न कोई जीवन में भय रह जाता है। बस इतनी सी बात है। इसी बात को व्यक्त किया है एक बड़े दिव्य उदाहरण से कि जब भक्ति महारानी अपने बच्चों के साथ यमुना के तट पर दुखी हैं, कष्ट में हैं, तो फिर उनके दुख और उनके कष्ट से प्रभावित होकर के देवर्षि नारद भी सोच में पड़ गए। वो भी चिंतित हो गए भक्ति महारानी की समस्या को देख करके। भक्ति महारानी ने देखा है देवर्षि नारद को जाते हुए, कहा है, पुकारा है, भो भो साधो क्षणमतिष्ठ मञ्चिन्ता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथ घरहरं परम। सर्वथा घहरम, अघ यानी पाप, सर्वथा अघहरम परम, समस्त पापों का हरण करने वाले, जिनके दर्शन मात्र से सारी चिंता सारा भय मिट जाता है। ऐसे देवर्षि नारद को देख करके भक्ति महारानी ने आवाज लगाई है, या तो भक्त भय, या तो भगवान भय को मिटाते हैं, या भगवान का भक्त भय को मिटाता है। तो देवर्षि नारद ने यह देखा कि एक कन्या चिंतित है अपने बच्चों को लेकर के। क्या चिंता है? परिवार की ही चिंता, बच्चों की ही चिंता। परिचय दिया है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये दोनों मेरे तनय यानी पुत्र हैं। कौन कौन? ज्ञान वैराग्य नामानो, नाम बताया ज्ञान वैराग्य, काल योगेन जर्जरौ। काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। मेरी चिंता का शमन करिए, मेरी चिंता को दूर करिए। उसके बाद जब परेशान हुए और परेशान होकर के देवर्षि नारद ने सारी बात सुनी, तब उन्होंने कहा कि देवी, चिंता करने से ये समस्या दूर नहीं होगी, दूर होगी केवल और केवल चिंतन करने से, भगवान को भजने से, भगवान का स्मरण करने से। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा है, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। मत करो चिंता, मत भयभीत हो। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण का स्मरण करने से भय, चिंता दूर, सब दूर हो जाते हैं, गमिष्यति, चले जाते हैं। भय, चिंता, दुख, ये मनुष्य को जीते जी मार डालते हैं। आज के परिवेश में, हमारे वातावरण में ये सबसे बड़ी समस्या है। आज किसी के पास किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। सत्य पूछो तो यदि हम पहले की अपेक्षा आज की तुलना करें तो पहले के जमाने के लोग और आज के जमाने के लोगों में बहुत अंतर आपको मिल जाएगा। संसाधन का अंतर मिलेगा। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी संसाधन नहीं थे, इतना विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, पर आज संसाधन भी हैं, आज सुविधाएं भी हैं, आज हम विकसित विज्ञान का लाभ ले रहे हैं। लेकिन उस जमाने में लोगों के जीवन में चिंता नहीं थी, भय नहीं था, पर आज लोगों के पास सब कुछ है तो सबके साथ साथ चिंता भी है, भय भी है। नाना प्रकार की चिंता से हम ग्रसित हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में चिंता ना हो। और ये चिंता की शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे उस भिखारी के साथ हुई थी। अकेले थे, कोई चिंता नहीं,
जैसे जैसे संसाधन बढ़े चिंता बढ़ी, जैसे जैसे परिवार बढ़ा चिंता बढ़ी, जैसे जैसे समाज बढ़ा चिंता बढ़ी। और चिंता जब बढ़ जाती है साथियों तो बात बिगड़ जाती है, फिर जीवन धूभर हो जाता है। जीवन में फिर बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि चिंता ही हमारे जीवन में बड़े वैज्ञानिक तरीके से हमारे जीवन को नष्ट करती चली जाती है। कहते हैं साहब कि चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं होता, बिंदु मात्र का अंतर है, इसलिए चिंता जीव को नष्ट कर देती है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोय, अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो हो। चिंता चिता के समान है, चिंता चिता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्रम विशेषता। चिंता और चिता दोनों में बिंदु मात्र का अंतर है। सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। चिंता सजीव व्यक्ति को जला देती है और चिता निर्जीव व्यक्ति को जला देती है। दोनों में केवल बिंदु मात्र का अंतर है, पर काम दोनों का एक ही है। एक जीते जी जलावे, एक मरने के बाद जलावे। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। फिर इसका उपाय क्या है? किसी को बच्चों की चिंता, किसी को भविष्य की चिंता, किसी को परिवार की चिंता, किसी को व्यापार की चिंता, किसी को स्वास्थ्य की चिंता, किसी को नाना प्रकार की कुछ न कुछ चिंता सबके जीवन में है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती हैं। ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा, भगवान के गुण गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। चिंता और चिता, तो यहाँ भक्ति महारानी की एक चिंता है अपने बच्चों को लेकर के, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में एक चिंता है
और अन्य अन्य प्रकार की चिंताएं मनुष्य को खाती चली जा रही हैं। चिंता के कारण क्या है? बोले पहला कारण चिंता का, और यही एकमात्र कारण है, यही पहला भी कारण है, यही अंतिम कारण है, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। और आप इसको इस उदाहरण से समझें कि क्या कभी किसी बच्चे को चिंता होती है? आप विचार करो जरा, छोटा सा बच्चा 2 साल का 4 साल का, उसे कभी कोई चिंता होती देखी आपने? छोटा सा बच्चा हो आपका 2-3 साल का, और वो 2-3 साल का बच्चा चुपचाप सोफे पर बैठा हो, ऐसे माथे पे ऐसे हाथ रख करके, आप उससे पूछो क्या भाई क्या दिक्कत है, और वो कहे कि हमें बड़ी चिंता हो रही है। फिर पूछो किस बात की चिंता, तो फिर वो कहे कि हम कब बड़े होंगे, हमारी कब नौकरी लगेगी, किससे शादी होगी, पता नहीं वो कैसी होगी। अब 3 साल का बच्चा इस तरह की बात कभी करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके जीवन में चिंता नहीं है। अच्छा सोचो जरा क्यों नहीं है, ये भी विचार करो। और हमारे जीवन में चिंता है तो क्यों है? हम तो ये सब बात करेंगे ना, बच्चा पता नहीं आगे चल के कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, पंडित जी जरा इसकी कुंडली बनवा दीजिए, कौन सा ग्रह इसके जीवन में चल रहा है। ये चिंता बच्चे को नहीं है, उस बच्चे की चिंता आपको है। अच्छा बच्चे को चिंता नहीं है, उसका कारण अगर आप गहराई से चिंतन करें तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी चिंता करने के लिए आप हैं। बस सीधी सी बात, आप हैं उसकी चिंता करने के लिए, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। क्यों? आपके ऊपर वो अपने आप को छोड़ चुका है, आपके ऊपर उसे पूर्ण विश्वास है कि उसको कोई परेशानी होगी तो उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। बस यही एक विश्वास उसे समस्त चिंता से दूर कर देता है। और हम यदि चिंता में हैं तो केवल और केवल इस नाते क्योंकि हमें यह विश्वास ही नहीं है कि हमारी रखरखाव, हमारा देखभाल भी कोई करने वाला है। हमें लगता है कि हम ही हैं, सब कुछ हमारे ही ऊपर है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा। लेकिन बच्चे को ऐसी बात नहीं है, बच्चा तो एकदम स्पष्ट। आप देखो कोई छोटा सा बच्चा उठा करके आप ऊपर उछालो, जितना ऊपर उछालो उतना जोर से खिलकारी मार करके हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे ये विश्वास है कि जिसने ऊपर उछाला है वो नीचे गिरने नहीं देगा। नहीं, उसे कोई चिंता नहीं है। आप प्रयोग करके देखना, अपने बच्चे को उठाओ और ऊपर कोई पाइप हो उसको पकड़ा दो, आप पकड़ा दोगे वो पकड़ लेगा, लटक जाएगा, ठीक है। और वही बगल में आप पकड़ करके लटक जाओ, दोनों के लटकने में एक अंतर आपको दिखेगा कि वो बच्चा बिना सोचे समझे हाथ छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसे ये विश्वास है कि हम छोड़ जरूर देंगे पर गिरेंगे नहीं। लेकिन आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप विवश न हो जाएं, क्योंकि आपको यह विश्वास नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो गिरेंगे और पसली टूट जाएगी। पर बच्चे को यह विश्वास है, इसलिए उसे चिंता नहीं है। और हमें यह विश्वास नहीं है, और यही हमारी चिंता का मुख्य कारण है। बात समझ में आ रही है ना? बच्चा इसलिए निश्चिंत है क्योंकि उसे अपने माँ बाप पर विश्वास है, और हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि हमें अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं है। प्रहलाद इसलिए निश्चिंत था कि उसे चाहे खाई में फेंक दिया, चाहे आग में जला दिया, चाहे अस्त्र से काट दिया, पर वो तो एक ही बात रटता है, नारायण नारायण। इसके अतिरिक्त तो उसे कोई चिंता नहीं है। बस अर्जुन महाभारत के युद्ध का विजेता बना, क्यों? क्योंकि उसे विश्वास खुद पे बाद में था, अपने से पहले कृष्ण पर भरोसा था, कृष्ण पर विश्वास, इसलिए वो निश्चिंत था। और दुर्योधन अंत तक चिंतित रहा क्योंकि दुर्योधन को किसी पर भरोसा नहीं था। बच्चे से ये गुण सीखना चाहिए। एक और बच्चे के चिंता न होने का कारण क्या है? बच्चे को भविष्य से कोई मतलब नहीं है। बच्चा भविष्य के प्रति अनभिज्ञ है। तो चलो हम भविष्य के प्रति योजना बनावें, लेकिन भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाएं,
तो उसका एक ही कारण है कि हमें अपने माता पिता पर भरोसा नहीं है। और हमारे माता पिता कौन हैं? सोचो जरा। वो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया वो तो एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे, उनके भरोसे रहोगे तो चिंता होगी। क्यों? क्योंकि जब आप खुद माता पिता बन गए तो अब आपके माता पिता उस योग्य नहीं रह गए कि वो आपकी चिंता को हर सकें। इसलिए आपके माता पिता ने आपको ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार दिए कि आप सनातन माता पिता की उंगली पकड़ लीजिए और अपनी समस्त चिंता से दूर हो जाइए। वो सनातन माता पिता ही ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। गीत में भी आपने सुना, ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा। जब तक उस पर अडिग विश्वास नहीं होगा तब तक हम चिंता से कभी बच नहीं सकते। तो भक्ति महारानी चिंतित हैं और नारद जी भी इस सोच में पड़ गए, इस चिंता में पड़ गए कि अब कहां जाएं, किससे पूछें। और वो भक्ति महारानी की चिंता को लेकर के यत्र तत्र भटक रहे हैं। तब सनत कुमारों ने उनको ये बताया कि आप भगवान की शरण में जाइए, भगवान की कथा के शरण में जाइए। ये भगवान का साक्षात वांगमयी मूर्ति है। कथा यानी भगवान की ही शरण में जाना, तब सारी चिंता समाप्त हो जाती है। एक और प्रयोग आप अपने जीवन में अनुभव करिए। अभी आप यहाँ बैठे हैं ना, आप यहाँ बैठे होंगे तो यदि आपके ऊपर कर्ज होगा तो वो अभी भी होगा, यदि आपके परिवार में कोई बीमार होगा तो वो अभी भी होगा, यदि कोई परेशान होगा तो वो अभी भी होगा। लेकिन आपका पूरा चित्त इस समय भगवान की कथा में ही है। आपको उन सब की कोई चिंता वर्तमान में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी परिस्थितियां नहीं बदली हैं। आप कथा की शरण में आ गए, भगवान की शरण में आ गए। यहां आकर के आपके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है। हाँ, यहां से जाने के बाद भले आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़े, क्योंकि यहां आप हैं तो पूरी तरीके से इस विश्वास में हैं, क्योंकि आप भगवान के समक्ष बैठे हैं, कथा के समक्ष बैठे हैं। इसलिए साथियों, सारी चिंता का एक ही कारण है कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। और यदि वास्तव में विश्वास हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं। लोग केवल इसलिए चिंतित हैं कि पता नहीं उनके साथ आगे चल के क्या होगा, भविष्य की सोच में मरे जा रहे हैं। और अगर ईश्वर पर विश्वास हो जाए तो फिर चिंता का कोई कारण बचता नहीं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए। बड़ा प्यारा एक भजन है, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया सब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो
की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात क्यों चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय हो। सब तालियां बजाइए। और आज इस प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन की समस्त चिंता को अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हम रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जय हो। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। एक पल में रावण को पूरे लंका की चिंता है और विभीषण को किसी बात की चिंता नहीं। विभीषण ने सब छोड़ दिया और स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम एक ही निकला। ओ हो विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं का हाथ करे गुणगान तो किस बात की चिंता। उन्हीं का हाथ करे गुणगान तो किस बात की चिंता। में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हुई भक्ति पे कृपा बनाया
है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ तो किस बात की चिंता। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सो। भगवान पे यदि विश्वास हो जाए तो सच में किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। आप जरा सा इस पर विचार करिए, इसका अभ्यास करिए। जीवन में विपरीत परिस्थितियां सदैव आती रहती है। इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां, समस्याएं, उलझने, विपरीत वातावरण, विपरीत परिस्थितियां ना आई हों। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। लेकिन यदि वो उन कठिन परिस्थितियों से, समस्याओं से उबर जाता है तो केवल और केवल एक ही कारण से, क्योंकि उसे किस पे विश्वास रहता है? ईश्वर पर विश्वास रहता है, जो संसार को बनाने वाला है, जगत का पिता है। हम लोग कह जरूर देते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन हमें विश्वास कहां होता है? केवल कह देने भर से नहीं होता। कल यही तो बात चल रही थी कि हम मान तो गए कि भगवान हर जगह हैं, भगवान की सत्ता हर जगह है, पर उसे जीवन में हम धारण कहां कर पा रहे हैं? यदि सच में ये मान लेते कि वो हमारा पिता है और हमें हर पल देख रहा है, तो क्या कोई बच्चा अपने माँ बाप के ठीक सामने कोई गलती कर पाएगा? वो तो माँ बाप नहीं है तो भले कुछ गलत कर दे, वो किसी को मुंह बनाकर चढ़ा दे, कोई सामान चुरा ले, कोई देखने वाला ना हो तो, पर यदि उसे ये पता होगा कि उसे कोई देख रहा है तो साथियों वो कभी गलत काम नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है, जब हमें ये पता ही है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें परमात्मा सदैव अपने संरक्षण में लिए हैं, तो साथियों फिर समस्या खत्म हो जाती है। जैसे सब झेल रहे हैं वैसे हम भी झेलें। क्यों? अर्जुन के जीवन में समस्या नहीं आई, ध्रुव प्रहलाद के जीवन में, सुदामा के जीवन में, लवकुश के जीवन में, इन सब के जीवन में क्या केवल खुशियां ही खुशियां थी? केवल आनंद ही आनंद था? कोई परेशानी नहीं थी, कोई असुविधा नहीं थी? अरे हम और आप तो फिर भी उनकी अपेक्षा बहुत सुखी हैं। प्रहलाद के तो पिता ही उसके मृत्यु के देवता बन गए थे, शत्रु बन गए थे। क्या आपके पिता ने कभी आपको पहाड़ से ढकेल दिया था? नहीं। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया? उन्होंने तो बचाने का प्रयास किया। पर प्रहलाद के पिता स्वयं उसके लिए यमराज बने बैठे हैं, फिर भी प्रहलाद निश्चिंत हैं। कारण केवल यही है कि हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बस सीधी बात, केवल इतनी सी बात यदि आज दिल में बैठ जाए, बस। ध्रुव 5 वर्ष का बालक घनघोर जंगल में चला गया। नारद जी कहते हैं कि वन में सिंह है, शेर है, खा जाएंगे, पर ध्रुव के हृदय में से एक ही आवाज निकलती है। क्या निकलती है? हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बस सीधी सी बात, आप कल्पना करके देखिए। हर पल, और जिसको जीवन में चिंता है वो ये बात को प्रमाणित कर रहा है कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं है। ये आप जानें। महात्म्य में एक और कथा आती है। भक्ति महारानी की तो चिंता दूर हुई जब वो भगवान की कथा के शरण में गई। आनंद तट पर गंगा के किनारे हरिद्वार क्षेत्र में सनत कुमारों ने कथा का गान किया तो भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्प। तो जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो चिंता दूर होगी। एक लाभ ये है, पर ये केवल इतना ही लाभ नहीं है, इसके साथ मार्केट में आप जाइए तो विशेष ऑफर में मिलता है ना, बाई 2 गेट 1 फ्री। 2 खरीदोगे तो 1 मुफ्त में मिल जाएगा। तो उसी तरीके से भगवान की शरण में जाने का ऐसा ही क्रम है कि आप भगवान के शरण में गए तो चिंता दूर होगी, ये तो निश्चित है।
फिर उसका एक लाभ, एक ऑफर और है, और वो क्या है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान के प्रति निकटता बढ़ेगी, जैसे जैसे भगवान के प्रति निकटता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जीवन की चिंता समाप्त होती चली जाएगी। बस एकदम सीधी और सरल सी बात है। इसलिए देर किस बात की? अब किस सोच में पड़े हैं आप लोग? किस बात की सोच में? अब क्यों विलंब करना? अब किस बात की परेशानी? अब तो आपको स्वर्णिम सूत्र मिल गया। अभी इसी क्षण आपकी कोई भी चिंता हो उसे यहीं दे करके जाइए। प्रभु आपकी सेवा में, आपकी कथा में ही हमें रहना है, और अपनी सारी चिंता, सारी समस्या हम आपको समर्पित करते हैं। एक बार कहकर को देखो तो सही, मुंह से नहीं, दिल से, हृदय से एक बार कहकर देख लीजिए। एक बार हृदय से ये कह तो दीजिए कि प्रभु आपके ही जीवन में, अपने जीवन में हम आपको पाना चाहते हैं। अपनी सारी समस्या, सारी चिंता आपकी चरण में, आपके शरण में अर्पित कर रहे हैं। ये आपने कहा नहीं कि आपके जीवन में प्रसन्नता का अनुभव हुआ, एकदम तुरंत लाभ मिलता है। यानी डॉक्टर अगर पेन किलर देगा तो दवा खाने के 20-25 मिनट बाद लाभ मिलेगा। आप इंजेक्शन लेंगे तो फीवर 1 घंटे बाद उतरेगा। लेकिन ये ऐसी दवा है कि आपने कहा नहीं कि आपको लाभ मिलना चालू हो जाए, तुरंत लाभ मिलेगा, एक क्षण की भी देरी नहीं है। आप कह करके देखिए। कभी मन बहुत दुखी हो, बहुत विकल हो, मन करता हो कि फूट फूट करके रो लें, किसी से अपने मन की व्यथा कह लें, तो आप कहीं मत जाइए। किसी मंदिर में संभव हो तो ठीक, और ना हो तो जहां है वहीं बैठ करके, नेत्र बंद करके बस अपने इष्ट को याद कर लीजिए और दिल खोल करके कह दीजिए कि प्रभु अब हमसे नहीं संभाला जाता, अब आपके चरणों में हम सब समर्पित कर रहे हैं, अब से सारी चिंता हम आपको दे रहे हैं। आपने कहा नहीं कि काम बना, और आपको तुरंत प्रसन्नता का अनुभव होगा, एक ऐसे हल्केपन का अनुभव होगा, एक ऐसे आनंद का अनुभव होगा कि उसकी तुलना किसी भी संपत्ति से नहीं की जा सकती। आप ये जानिए, ये लाभ है इसका, और ये प्रसंग इसी बात को दर्शाता है।